और सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस का किसान आंदोलन को लेकर के मार्च है और जहां पर प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं। यार कैमरा थोड़ा पीछे कर लो। सॉरी मैं कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं झूठ फैला रही है, किसानों को भटका रही है। कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कहा, किसानों में बहुत विवेक है, बहुत ही समझदार हैं। वो जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, नहीं है। उनको कोई नहीं भटका सकता और ये सरकार उनको नहीं भटका सकती है, उनको गुमराह नहीं कर सकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्या सह रहे हैं, उनका जीवन क्या है, किस संघर्ष से गुजर रहे हैं, वे खुद जानते हैं। किसी को समझाने भटकाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना इतने सारे लोग, इतने सारे किसान, उनकी माँ, उनकी बेटियां, उनके बच्चे बॉर्डर पे आज महीने से नहीं बैठते इस ठंड में, अगर उनका अपना संघर्ष नहीं होता। तो कांग्रेस का किसान मार्च, जहां पर राहुल गांधी की अगुवाई में तमाम कांग्रेसी नेता आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए निकले हैं। हालांकि उससे पहले ही राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं। 3 जनों की दी है। हम तो बाहर भी जाकर वहां खड़ना चाह रहे थे, वहां तक नहीं जाने दिया इन्होंने। तो किस तरीके से आप लोग इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है हैंडफुल ऑफ फार्मर्स। हाँ जी, कुछ ही फार्मर्स हैं, कुछ स्टेट के फार्मर्स हैं जिनको दिक्कत है, बाकी फार्मर्स। ये जो कह रहे हैं ना, कुछ ही फार्मर्स हैं, इन फार्मर्स ने सारे देश को खाना खिलाया है, अन्न दिया है। जब बाहर से भीख मांगते थे ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, यही कुछ ही फार्मर्स ने किया है। तो जो देश का भविष्य है उसको ये मार रहे हैं। इनकी बात सुने और अपने कानून वापस लें। कांग्रेस का किसान मार्च और इसको लेकर के तमाम कांग्रेसी नेता सड़कों पर डटे हुए हैं। राष्ट्रपति से मिलने की यहां पर उनकी मांग है। हालांकि नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें मिलने दिया जाए, उनकी जो मांग है वो राष्ट्रपति तक हम रखेंगे। हालांकि राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं, इसको लेकर के यहां पर अनुमति दी गई है। लेकिन तमाम कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की अगुवाई में 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के पन्ना राष्ट्रपति को सौंपेंगे, इसको लेकर के इजाजत मांग रहे हैं। हालांकि यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा की तैनाती कर दी गई है। ये तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर राष्ट्रपति से मिल सकेंगे सिर्फ 3 नेता। ये कांग्रेस के मोर्चा से पहले ये खबर आ रही है। 144 धारा लागू कर दिया गया है, राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसान के जो आंदोलन है उसमें विपक्ष पूरी तरह से भागीदारी देने के लिए आज किसान मोर्चा निकाला है। राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं वहां पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो आरोप भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर किसान संवेदनशील है, किसान सब कुछ जानते हैं और किसान की मांग है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। ये काला कानून है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है। हालांकि आज किसानों के द्वारा आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। किसान नेता दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आंदोलन का कारण बताएंगे। किसान मोर्चा की ओर से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अगर लोगों से कुछ सवाल हो तो वो जवाब दे सकेंगे। क्योंकि अब ये सवाल उठ रहा है, जिस तरह से सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि इस किसान आंदोलन को कुछ नेता या विपक्षी नेता हाईजैक कर लिए हैं, तो ऐसे में इस सवाल का भी किसान आंदोलन के जो नेता हैं, जो संगठन के नेता हैं, किसान संगठन के नेता, वो आज जवाब देंगे। अपने
वेबिनार के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। यहाँ पर किसान जो है अपनी बात रखेंगे और वो क्यों आंदोलन पर बैठे हुए हैं इसको लेकर के भी अपनी सफाई पेश करेंगी। लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, जिस वजह से कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि 3 नेता राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं और राष्ट्रपति के सामने अपनी मांग रख सकते हैं और वो जो हस्ताक्षर वाला पेपर है वो राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, अपनी मांग को वहाँ रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही तमाम कांग्रेसी नेता अब सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं किसान आंदोलन के जरिए। हालांकि किसान आंदोलन पर किसान और सरकार के बीच ठनी हुई है। इसके बीच विपक्ष भी अब इसमें पूरी जोश खरोश और उत्साह के साथ इसमें जुड़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी किसान मोर्चा पर निकल चुके हैं, उनके साथ हजारों कार्यकर्ता, कई बड़े नेता उनके साथ शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज निकाले गए मोर्चा को कोई परमिशन नहीं मिली है। हालांकि राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं। नई दिल्ली के इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मोर्चा के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा भी बढ़ाया गया है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है। कई बड़े नेता राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। अधीर रंजन और गुलाम नबी आजाद भी उनके साथ हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं क्योंकि 3 नेताओं को राष्ट्रपति भवन जाने की अनुमति मिली थी और उसके बाद अब 3 नेताओं के साथ राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। उनके साथ अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद भी उनके साथ मौजूद हैं। तो 3 नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। राष्ट्रपति से मिलने के लिए राहुल गांधी समेत 3 नेता जो हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। हालांकि इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सड़कों पर डटे 1 महीना हो गया है। सरकार की ओर से ताजा संशोधन का प्रस्ताव भी किसानों ने ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार बिना किसी शर्त के साथ बातचीत की टेबल पर आए। किसानों की ओर से अब भी तीनों कानून वापसी की मांग की जा रही है। हालांकि किसानों के मसले पर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष मोर्चा निकालने जा रही है। राहुल गांधी पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन, ये बड़ी खबर आ रही है। और उनके साथ अधीर रंजन, राहुल गांधी और एक और नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद वहां पर मौजूद हैं राहुल गांधी के साथ। और अधिक जानकारी के साथ रंजीता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीता, क्या कुछ वहां पर हलचल है? अभी राष्ट्रपति भवन जाने के लिए 3 नेताओं की अनुमति मिली थी। 3 नेता कौन कौन पहुंचे हैं वहां पर? जी देखिए, निश्चित तौर पर कल्याण, कोरोना महामारी को देखते हुए जो गाइडलाइन है, जो रियायत दी गई है, वो इसी हिसाब से है। राहुल गांधी और इसके अलावा गुलाम नबी आजाद जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता है, इन 3 नेताओं को इजाजत दी गई है राष्ट्रपति से मिलने की। ये 3 नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और जो अभियान चलाया गया था, हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस की तरफ से, उस अभियान को लेकर जो है सिग्नेचर कैंपेन जो चला था वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे और इसके साथ ही अपने ज्ञापन को सौंपेंगे। साफ तौर पर कल्याण, हम देख सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, सिंघू बॉर्डर हो या दूसरे तमाम बॉर्डर है, वहां किसान डटे हुए हैं। इस कराती ठंड के बीच में इन किसानों की जो मांग है उसको कहीं ना कहीं सरकार नहीं सुन रही है, ये आरोप कांग्रेस भी लगातार लगा रही है। आज एक डेवलपमेंट किसान की तरफ से भी हुआ है। किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार से चर्चा के लिए किसान संगठन तैयार है। तो ऐसे में
सरकार खुले मन से जो भी तमाम जो मांगे हैं किसानों की उसको सुने, चर्चा करे और इसका एक हल निकालने की कोशिश की जाए। इस बीच कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस जो सबसे विपक्षी पार्टी है वो अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि इसके एक राजनीतिक तौर पर क्या फायदा कांग्रेस को मिल सकती है इस पूरे मामले को लेकर, वो एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से है। आज तीसरी बार जो है वो राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले विपक्षी पार्टियों का डेलीगेशन 2 बार राष्ट्रपति से मिल चुका है किसान कानून को लेकर। जब किसान कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ था, सदन से पास होने के बाद पहली बार एक डेलीगेशन गया था जिसमें तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां भी थी। 12 से 13 विपक्षी पार्टियां एक साथ गई थी राष्ट्रपति के पास। अभी हाल में 10 दिन पहले भी कांग्रेस इसी तरह से अपने एक डेलीगेशन के साथ, जिसमें दूसरी विपक्षी पार्टियां वाम दल, आरजेडी, जिसकी अगुवाई शरद पवार कर रहे थे, शरद पवार भी उसमें थे। और आज तीसरी बार ये कार्यक्रम पूरी तरह से कांग्रेस का है। कांग्रेस के नेता इसमें जा रहे हैं। हालांकि और नेताओं ने भी मांग की थी राष्ट्रपति से मिलने की।